So hello guys, once again welcome back to our YouTube channel PJ Lakshya Classes and PJ Nursing Hub। गाइस वीडियो में बात करेंगे ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर कल हुआ था उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे पूरा का पूरा। कितनी रहेगी कट ऑफ और फुल आंसर की आपको आज मिलने वाली। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि हम कल सुबह 9 बजे जो है आपके लिए पूरा पेपर सॉल्यूशन लेके आएंगे। बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट्स, मैसेजेस, कॉल्स के ज़रिए जो है यही जो है उनको इंतज़ार था कि कब तक PJ लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पेपर सॉल्यूशन आएगा। तो अभी जो है पेपर का लेवल कैसा था, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं अपन। ESIC नर्सिंग ऑफिसर पेपर लेवल, ठीक है। तो ये पोल जो है हमने यूट्यूब चैनल के जो हमारा लिंक टेलीग्राम चैनल है PJ लक्ष्य क्लासेस, जिसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम पे जाएं, PJ लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें। जहाँ पर हमने जो है एक पोल कल ही डाल दिया था 4:36 पे, ठीक है। जहाँ पर हमने पूछा ESIC नर्सिंग ऑफिसर पेपर लेवल वाइज पेपर लेवल कैसा था। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया उन्होंने अपनी फीडबैक दी। जहाँ पर इजी वाले जो थे वो 9% लोग थे। मीडियम पेपर की बात करें उन्होंने कहा 53% लोगों ने, और 38% लोगों का कहना था कि टफ था। 1319 लोगों ने इसमें भाग दिया। अभी भी कंटिन्यू है ये, आप भी जाकर जो है इस पर वोट ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो है कुल मिला के पेपर लेवल से रिलेटेड हमने एक पोल डाला था, उसका फीडबैक था, ठीक है। तो पेपर तो वैसे हमने भी देख लिया, अच्छा मीडियम पेपर था, ज़्यादा हार्ड पेपर भी नहीं था। क्वेश्चन एक्चुअली जो है हमारी पुरानी 78 क्लासेस जो हमने विशेष करके ESIC DSSS RRB और SGPGA के लिए ली थी, उनमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60% से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और उसके साथ साथ PJ क्वेश्चन बैंक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुई, जिसमें नर्सिंग रिसर्च और नर्सिंग एजुकेशन मैनेजमेंट के क्वेश्चंस थे, वो सीधे क्वेश्चन छपे थे, ठीक है। मतलब जो हूबहू क्वेश्चन बिना किसी ऑप्शन चेंज के भी कई क्वेश्चन छपे हैं। और PJ क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आए। आप भी यदि SGPGA RRB और DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो PJ क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों को आज ही खरीद लीजिएगा। जी हाँ, PJ क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर, इसके लिए आप जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। 9694654557 आज ही मैसेज करके मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये नंबर है व्हाट्सएप पर, ओनली व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना है। कोई कॉल करेगा उसको ब्लॉक कर देगी मेरी टीम, क्योंकि ये टीम के पास रहता है नंबर। अब जो है पहले हम ESIC की ओल्ड पेपर और जो है PJ क्वेश्चन बैंक दोनों 299 रुपये में दे रहे थे। अभी 299 रुपये PJ क्वेश्चन बैंक और 149 रुपये की जो है आपके मॉडल पेपर, ठीक है, वो दोनों को मिलाकर हम जो है 49 रुपये के आपको छूट दे रहे हैं। 399 रुपये, 399 दोस्तों, याद रखना। PJ क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर दोनों मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर है जिसमें आपको 1000 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन PJ क्वेश्चन बैंक दोनों जो है 399 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो आज ही जो है आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 9694654557 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अभी जो है खरीद लीजिए। चलिए अपन शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन। सभी लोग एक बार वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर और लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया के नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी भर्तियों की न्यूज़ अपडेट के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है तैयारी भी हमने करवाई थी, आगे भी करवाते रहेंगे। क्लासेस जल्द शुरू कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर SGPGA RRB और DSSS के लिए, ठीक है। तो फटाफट से जो है सारे लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर था जिसका सीधा हमने आंसर बना दिया है, आंसर की बना दी, ठीक है। ESIC नर्सिंग ऑफिसर का जो पेपर था उसका सीधी आंसर की है। ऑप्शन वगैरह आप सभी को पता, आपने एग्जाम दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन भी सीधा हमारे PJ क्वेश्चन बैंक से छपा। पीरियड ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज्ड बाय एन एक्सपर्ट ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज नॉन एज। हमने जो है स्पष्ट वहाँ पर लिख रखा है कि परसेप्टरशिप जो है वो इसका सही आंसर जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अपन ज़्यादा देखेंगे नहीं क्योंकि पेपर हो चुका है। द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये भी हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन था उसमें शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है PJ क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। द ओवरऑल प्लान ऑफ रोटेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग टीचिंग, लर्निंग एक्टिविटीज़ एंड रिलेटेड इवेंट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर इज़ नॉन। बहुत बढ़िया। तो सारी जो एक्टिविटीज़ करते हैं उसको अपन मास्टर रोटेशन प्लान के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन जो था हमारे PJ क्वेश्चन बैंक में दे रखा था हमने, और ये करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी OSCE का मेथड जो है ये पूछा गया है, कौन सा कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक को छोड़ के बाकी सारे 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर C था। जो भी आप C नहीं मान के 2, 3, 4 को आप सही माने, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर थे A, B, C इस हिसाब से, ठीक है। तो इट इज़ मोर यूजफुल असेसिंग द नॉलेज स्टूडेंट, ये सही था। इट रिक्वायर्स चेकलिस्ट ऑफ, ये हमारी पुरानी क्लासेस से क्वेश्चन आया, ठीक है। रिक्वायर्स चेकलिस्ट एवेल्यूशन और होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट मैनेजमेंट कांट बी असेस्ड, ये करेक्ट आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल मेंटेन बाय टीचर इज़ वेरी वैल्यूएबल फॉर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन हमारे पीजे क्वेश्चन बैंक से आया, ठीक है। मतलब एक छोटी सी क्वेश्चन बैंक जो कि 299 रुपीज़ में हमने दी थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है वहाँ पर स्पष्ट रूप से हमने समझा रखा है। पुरानी क्लासेस जो कि या 76 या 77वीं क्लास थी, उसमें भी ये हमने पढ़ाया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर था एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ठीक है। जल्दी से मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, सिर्फ आपको आंसर बताने वाला हूँ सभी के, आप अपने साथ मिलान करते जाइएगा। और अपनी जो है जैसे ही पूरी हो जाती है ये आज की वीडियो, तो उसके बाद में बताना कि आपके जो है कितने सही आंसर बैठ रहे हैं। ए चार्ट इंडिकेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट एरिया इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। तो ये जो है क्वेश्चन हमने पुरानी यानी कि लगभग तीसरी या चौथी क्लास में ही आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। ब्लूप्रिंट करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट इज लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। यानी कोड वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको जो है A2 B4 C3 D1 करना था, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करवाया भी था मिलान वाला, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे और क्वेश्चन हमारी पीजे क्वेश्चन बैंक में भी थे, ठीक है। तो A2 B4 C3 D1 करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन जो कि एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेबीज एलिजिबल टू KMC। यानी कि ये हमारी पीजे क्वेश्चन बैंक का जो पीडिया का भाग था उसमें था। यहाँ पर जो है हेमोडायनेमिकली स्टेबल लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। यानी हीमोडायनेमिकली जो है स्टेबल होना चाहिए, लेकिन LBW बेबी जो होना चाहिए उसको अपन जो है KMC दे सकते हैं। KMC के बारे में मैंने पूरी एक क्लास भी ली थी और KMC के बारे में अच्छे से समझा रहेगा पीजे क्वेश्चन बैंक। तो दोस्तों मैं इतना क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पीजे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आए हमारे। लगभग मैंने बता दिया आपको 50 से 60% क्वेश्चन, मतलब कोई बुक ऐसे नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस था उसको हमने झोंका इधर और हमने जो है पुराने जितने भी पेपर है उनका एवोल्यूशन किया फिर बनाइए, ठीक है। तो आज ही इन दोनों को आप खरीद लीजिएगा 399 रुपये मात्र में, ठीक है। चूँकि ये 498 रुपये की हो रही थी, लेकिन हमने जो आप सब लोगों के लिए डिस्काउंट ऑफर है, तो इसके लिए आपको जो है 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करके उसी को मिल जाएगी हाथों हाथ, चाहे आप SGPGI DSSB RRB या किसी और भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, ए 10-year-old चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड इन पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड विद सडन ऑनसेट ऑफ हेमेचूरिया ओलिगुरिया एडिमा एंड हाइपरटेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। यानी कि यह जो है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये MS का क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं। जिसने भी ली है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है हुबहू छपा सीधा, ठीक है, पीजे क्वेश्चन बैंक से, पीजे क्वेश्चन बैंक से। अगला क्वेश्चन, ए 6 ईयर यानी एक 6 साल का बच्चा हैज़ बीन एडमिटेड इन पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड एज केस ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अबव द ग्रुप। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, हमने इसके बारे में आपको बताया था, ठीक है। हमने वो जो ब्रेन का यानी मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है बच्चों में वो पढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर आया है कि वो जो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए कॉमन ग्रुप कौन सा था, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। 15वां क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 लिस्ट सेकंड कोड गिवन बिलो, ठीक है, A2 B4 C1 D3। ये जो है आप देख सकते हैं हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग वायर, ये पीजे क्वेश्चन बैंक में 100% है, देख लेना। रिकरेंट वॉमिटिंग इंटरसेप्शन के बारे में पढ़ाया था हमने, और ये आपके जो है पेप्टिक अल्सर और अपेंडिसाइटिस, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रखी है पीजे क्वेश्चन बैंक। एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स, ये स्ट्रेन और स्ट्रेन के बारे में आप सभी ने सुना होगा पुरानी हमारी क्लासेज में, स्ट्रेन और स्ट्रेन के बारे में, ठीक है, पढ़ा रखा है। एबनॉर्मल टॉर्टस ओपनिंग बिटवीन द ब्लैडर एंड वेजिना, जी हाँ, ये फिस्टूला के बारे में पीजे क्वेश्चन बैंक में अच्छे से सारे क्वेश्चन दे रखे, वेसिको वेजाइनल फिस्टूला। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारी पुरानी क्लासेज 1 से 78 जो थी ESIC DSSB RRB SGPGI के लिए, वो आप ज़रूर देखना। हमारे पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें दे रखी है सारी की सारी क्लासेज। ये वेसिको वेजाइनल फिस्टूला जो है हमने अच्छे से पढ़ा रखा हुआ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स चेस्ट ट्यूब रिमूवल, जी हाँ, चेस्ट ट्यूब रिमूवल बहुत ही ज़बरदस्त, ये सीधा क्वेश्चन पीजे क्वेश्चन बैंक से ही छपा है, ठीक है। मॉडल पेपर और पीजे क्वेश्चन बैंक आज ही खरीद ली, तो सीधा क्वेश्चन छपा है कि कौन सा स्टेप्स जो है चेस्ट रिमूवल के लिए अपन लेंगे, स्टेप्स बाय स्टेप बताना था। सबसे पहले अपन ने कहा था कि चेस्ट एक्सरे करेंगे, उसके बाद में जो है एयर टाइट ड्रेसिंग ऑफ द साइट करेंगे, उसके बाद में जो है वल्वल मैन्यूअर करेंगे, और लास्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ा रखा है। द कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सीधा क्वेश्चन छपा पीजे क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। आप देख सकते हैं मैसिव प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, हाइपर लिपिडीमिया, हाइपोएल्बुमिनिया और
फोमी यूरी। यहाँ पर जो है हमने उस टाइम ये बताया था कि कौन सा जो है फीचर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नहीं है पीजी क्वेश्चन बैंक में, आप देखना। तो वहाँ पर जो है एक हाइपोकैलेमिया करके ऑप्शन था, मुझे याद है, आपने देखी है तो आपको भी याद है। हाइपोकैलेमिया करके एक ऑप्शन था जो कि हमने बताया था एक्सेप्ट, इसके सिवाय ये सारे दे रखे थे वहाँ पर, हाइपरटेंशन, हाइपर लिपिडेमिया वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, ए पेशेंट इज सफरिंग विथ सिलाइक डिजीज। जी हाँ, सिलाइक डिजीज विच आइटम शुड बी अवॉइड। ये सिलाइक डिजीज़ जो कि हमने बताया था आपको पुरानी हमारी क्लासेज में कि सिलाइक डिजीज़ जो होती है वो एक प्रकार की ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में हमने एक चीज़ें पढ़ा रहे थे। उसके बाद में जो है मैंने पढ़ाया, ज़्यादा मुझे याद नहीं कौन सी क्लास में था ये नहीं, तो वीट नहीं खाते हैं, ठीक है, सिलाइक डिजीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स कैरिंग ए पेशेंट विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस with high dose insulin was monitoring blood glucose level between 2 and 4 m. She is trying to assess। ये जो है क्वेश्चन जहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में DM1 एंड DM1 DM2 दोनों हमने पढ़ा रखा है पुरानी क्लासेस में, ठीक है। तो उसको जो है वो क्या करने वाली है, 2 से 4 बजे, 2 बजे और 4 बजे जो है वो उसकी शुगर ले रही है, तो वो जो है सोमोगी इफेक्ट जो है चेक कर रही है, ठीक है, सोमोगी इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ए पेशेंट विद रीनल डिस्फंक्शन डेवलप यूरेमिया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR के बारे में जो है पीजी क्वेश्चन बैंक में अच्छे से दे रखा, आप जाकर देख लेना। वहाँ पर जो है डेवलप यूरेमिया GFR जो है वो कितनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 15 ml पर मिनट से या तो कम या बराबर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो है आपके नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जहाँ पर पहला यानी स्टेम शुड बी क्लियर एंड एग्जीक्यूट, और तीसरा जो है द अल्टरनेटिव शुड बी सिमिलर लेंथ एंड डिटेल कॉम्प्लेक्सिटी, और जो चौथा अवॉइड यूजिंग डिस्ट्रैक्टर्स दैट आर एसेंशियली द सेम, ठीक है। ये जो है तीनों ऑप्शन सही थे। द टाइप ऑफ एवेल्यूएशन दैट कंपेयर टू स्टूडेंट परफॉर्मेंस विद अदर इन द सेम ग्रुप इज़ प्रिफर्ड। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन हमारी पीजी क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है, आप देख लेना जाके। यहाँ पर जो है नॉन प्रिफर्ड जो है करके एक ऑप्शन हमने भी देखा है वहाँ पर, तो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ ऑडियो विजुअल एड। सीधा क्वेश्चन छपा है, ठीक है। 1 2 3, टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कंसेप्ट, यानी ऑडियो AV, अब ऑडियो आपको नहीं आ रहा है तो AV ऐड करके जो है पीजी क्वेश्चन बैंक में एक ऑप्शन दे रखा है हमने, एक जो है टॉपिक दे रखा है, उसको देख लेना आप, ठीक है। 1000 MCQs है उसमें, और 1000 MCQs ही मॉडल पेपर में आपको मिलेंगे। दोनों जो है मात्र 399 रुपये प्राइस में मिलेंगे। तो यहाँ पर तीनों सही थे। टू सिंप्लीफाई अनफेमिलियर कॉन्सेप्ट, टू ब्रिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेयर वर्ड इज फेल, और टू रीएनफोर्स लर्निंग अप्लाइंग टू मोर देन वन सेंस, ठीक है। विच एक बात चीज़ आपको बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन सीधे नहीं छपे ना, तो भी पीजे क्वेश्चन बैंक में जो हमने टॉपिक्स दिए थे ना, उन सभी टॉपिक्स से आपको 100 के 100 मतलब जितने 100% क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल फिलोसॉफीज एम्फेसाइज प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड एक्टिविटी बेस्ड क्यूरिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रेगमेटिज्म, ठीक है, प्रेगमेटिज्म करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड टीचिंग आर। बहुत बढ़िया, ये नर्सिंग एजुकेशन का क्वेश्चन है। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड होता है टीचिंग का, वो करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 3 and 4, यानी कि टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रमोट ग्रुप एक्टिविटी एंड मैक्सिमम आइडियाज कैन बी सॉर्ट इन ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ट टू साइकोमोटर स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ाया था, इसके साथ साथ रोल प्ले के बारे में जो है पीजी क्वेश्चन बैंक में ये सारी चीज़ें दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने उस टाइम भी बताया था कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, करके दिखाना, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन इज बेस्ट मेथड फॉर द स्किल डेवलपमेंट अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आराम से, जब भी आप खरीदोगे पीजी क्वेश्चन बैंक सारे क्वेश्चन आएंगे। द टाइप ऑफ टीचिंग मेथड विच डेवलपिंग टीचिंग स्किल एंड कॉम्पिटेंस इन टीचर ट्रेनिंग। बहुत बढ़िया, ये भी जो है माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ा रखा था पीजे क्वेश्चन बैंक में, आज ही खरीदो, ठीक है। अभी भी जो है वक्त है, कोई बात नहीं। ESIC निकल गया, लेकिन SGPGI है, इसके साथ साथ RR भी है और DSSS भी है। ये सारी एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सब लोगों के लिए, और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है पीजे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर में से आने वाले, ठीक है। पीजे क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर 399 रुपये मात्र में मिलेगी आपको, लाइफ चेंज होगी, ठीक है। नंबर जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना, PDF पे लिखना 9694654557। अब कई लोग पूछ रहे हैं SGPGI, तो अभी 260 पदों की भर्ती भी कोई छोटी भर्ती नहीं है, सारे लोग उसमें भी तैयारी करें, और 1426 पदों की और भर्ती जो है उसके फॉर्म जल्दी शुरू होने वाले। RRB के भी होने वाले, DSSS के भरे जा चुके हैं, जहाँ पर एग्जाम
भी होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं, तो आप ज़रूर ले लेना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसलिंग स्किल इन्वॉल्व पैराफ्रेजिंग क्लाइंट्स वर्ड एंड सेइंग दैट काउंसलर थिंक अबाउट क्लाइंट्स फीलिंग, ये रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में भी पुरानी क्लासेज में पढ़ा रखा है। ऑल ऑफ द ट्रू अबाउट द बंडल एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया। केयर बंडल के जो है उसके बारे में कौन सा ट्रू यहाँ पर नहीं है, तो वो भी नहीं था। केयर बंडल इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, ये गलत था, ठीक। द टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन विच मसल कॉन्ट्रैक्शन अकर विदाउट मूविंग द जॉइंट, ये तो वही पढ़ा रखा है। आइसोमेट्रिक कब पढ़ाया था पता है आपको, जब जो है मैंने आपको पढ़ाया एडक्शन एबडक्शन उस टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग या ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल सर्कुलेटरी प्रॉब्लम एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया। ये तो है टिम्फेनाइड्स जो है ये नहीं होता है, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम नहीं है ये। इन वुंड हीलिंग द फेज वेयर फाइब्रोब्लास्ट माइग्रेट इनटू वुंड एंड बिगिन, ये तो प्रोलिफेरेटिव, सारी फेज पढ़ा रखी है। वुंड हीलिंग की कितने टाइम में है, ये सारी पीजे क्वेश्चन बैंक में दे रखी है, कितने टाइम में जो है कौन सी फेज होती है। अगला, ऑल आर द एग्जामिनेशन मेथड ऑफ फॉर असिस्टिंग द ऑफ द आइज एक्सेप्ट, जी हाँ, आई के स्नेलन चार्ट वगैरह ये पीजे क्वेश्चन बैंक दे रखे हैं। रोम्बर्ग टेस्ट जो है ये नहीं होता है आई का, ठीक है। करेक्ट आंसर रोम्बर्ग टेस्ट। अगला, एल्डरली पीपल आर मोर प्रोन टू गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बढ़िया। वहाँ पर मैंने रेस्पिरेटरी नहीं लेके जो है इन्फेक्शन लिखा था, क्यों होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ 1 2 3 4 सारे सही है। डिक्लीन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, डिक्लीन ह्यूमरल इम्यूनिटी, डिक्रीज जो है आपके डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी IgA यानी इम्यूनिटी, फ्यूअर ऑफ लेस फंक्शन ऑफ सीलिया, ठीक है। तो ये जो है पीजे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन आगे देख लीजिएगा आप खुद जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ड्राई पाउडर्ड इनहेलर, यानी कि जो ड्राई पाउडर्ड इनहेलर होता है ओवर मेटर, यानी कि जो एक होता है ड्राई और एक मेटर्ड होता है, तो ड्राई जो है क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों एडवांटेजेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इट इज़ डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है और पीजे क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है। इट इज़ इफेक्टिव इन पेशेंट विद लो FEV1, ठीक है। तो ये जो है 2 और 3 करेक्ट है। The list contain the name of artery and list second contain is manifestation of the stroke related to artery, ठीक है। यहाँ पर जो है आर्टरी और उससे रिलेटेड जो है स्ट्रोक बनता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंटीरियर सेरिब्रल में जो है लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच, ठीक है। मिडल सेरिब्रल जो होती है विजुअल हेलुसिनेशन, पोस्टीरियर सेरिब्रल में अफासिया और वर्टिब्रल जो होती है उसमें जो है डिसआर्थरिया एंड डिसफेजिया। अगला क्वेश्चन, बेल्स पाल्सी, ये जो सीधा क्वेश्चन था, ठीक है। बेल्स पाल्सी, फेशियल पाल्सी पीजी क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है, आप जाकर देख लेना। बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो हम बता देनी है, ठीक है। मतलब ये तो जो है पीजी क्वेश्चन बैंक का पहला ही क्वेश्चन होगा, देख लेना आप MS में। तो ये जो है क्रेनियल नर्व 7 जो फेशियल नर्व है उसके कारण होता है। एक साइड का, कई बार मैंने बताया था क्लासेज में कि एक साइड का चेहरा जो है लटक जाता है भाई साहब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्कर बिगिन टू राइज अबाउट 6 आवर आफ्टर MI के जो है 6 घंटे के बाद में जो है कौन सा ऐसा मार्कर होता है जो रेज होना शुरू होता है और 18 पर जो है पीक पर पहुंच जाता है। पीजी क्वेश्चन बैंक में पढ़ा है, जाकर देख लेना MS में, ठीक है। तो CKMB, ठीक है, CKMB यानी क्रिएटिनिन काइनेज MB। तो 40 क्वेश्चन जो है अपन ने पहले पार्ट में देख लिए, अगला पार्ट जैसे ही आएगा देख लीजिएगा। 40 में से लगभग जो है 32 से 33 क्वेश्चन जो है पीजे क्वेश्चन बैंक से और जो है हमारी ओल्ड पेपर क्लासेज से जो है आया है। क्लासेज आप ज़रूर देखना, पूरी प्लेलिस्ट बनी है जहाँ पर 78 क्लासेज है, आप जाकर देख लेना। इसके साथ साथ SGPGI, D3+P, RRB और किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हैं तो पीजे क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को आज ही खरीद लीजिएगा। जी हाँ, 399 रुपीज़ में एक डिस्काउंट ऑफर आपके लिए चल रहा है, क्योंकि 498 का जो है टोटल बन रहा था, लेकिन 399 में जो है हम दे रहे हैं। इसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ेगा 9694654557। इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, अभी भी जो है आपको मिलेगी, ठीक है, हाथों हाथ ही 399 रुपीज़। कोई भी कॉल नहीं करेगा, जो भी कॉल करेगा उसको मेरी टीम ब्लॉक कर देगी हाथों हाथ। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज अभी के अभी कर लीजिएगा और आज ही खरीद लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है, 399 रुपीज़। थैंक यू सो मच। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर और लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू सो मच।